गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इस वीडियो में जगत दीदी क्या सिंपैथी ले रही हैं, क्या सचमुच अपने बेटी को आगे करके वो फायदा उठा रही हैं, जगत भैया क्यों इतने मचल रहे हैं, उनको महल से प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किसका डर सता रहा है जगत भैया को, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले जगत भैया से क्लियर करते हैं। जगत भैया ने वीडियो डाला और उसमें इनकी बेटी को बर्थडे विश किया और उसमें ये कहा कि 2-4 कमेंट्स आ रहे थे कि विश करो, तो मैं कर दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगत भैया का दोगलापंथी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 4 दिन पहले उसी की माँ का तुम मजाक बना रहे हो, थंबनेल डाल रहे हो और लाइव में बोल रहे हो कि ये मैं व्यूज के लिए किया हूँ, ये तो मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसका नाम क्या है, मेरे लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता है। तो जब आपके लिए मायने नहीं रखता है तो उनकी बेटी कैसे मायने रखती है, तो उनकी बेटी को भी आप कैसे कर रहे हो। अगर मान लो किया भी तो 2-4 कमेंट का हवाला दिया, जब यहीं पे भर भर के कमेंट्स आते थे, लोग कहते थे कि जगत भाभी को आई लव यू बोलो, जगत भाभी से प्यार करो, जगत भाभी से ये करो, तब तो आपने 2.5 महीने नाटक किया, कंट्रोवर्सी चलाया, तब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था, तब तो आपने पब्लिक की बात नहीं मानी। तो पब्लिक की बात आप अपने सुविधा अनुसार मानते हो, क्योंकि अगर आप बर्थडे विश का लिखोगे तो भर भर के लोग देखने आएंगे, व्यूज मिलेगा आपको, क्योंकि आप व्यूज के भूखे हो। आप भले बोलो कि मेरा नहीं आ रहा है, कम आ रहा, ज्यादा आ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत फर्क पड़ रहा है। आपने जब नाम व्यूज के लिए लिया, आपने कबूला ही है, तो आप व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो। जगत दीदी का एक नॉर्मल बर्थडे का ब्लॉग अभी आया है, वो मिलियन तक चला गया और जगत भैया ने वेडिंग एनिवर्सरी का नाटक किया, 5 दिन सबको बुलाया, खिलाया फिलाया, पैसे खर्च किए, लेकिन व्यूज आए, आप लोगों ने देखा, बड़ी मुश्किल से एक वीडियो में 5-6 लाख व्यूज आए। तो जगत भैया के अरमानों पे पानी फिर गया है और फिर मनाली गए थे। ये मनाली कह रहे हैं कि मैं सूट के लिए गया था, तो ये जो मीशो का प्रचार प्रसार करते हैं उसके लिए उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। आप अपने घर के टंकी पर बैठकर भी उसका प्रचार प्रसार करोगे। जगत भैया बेवकूफ मत बनाइए कि मनाली शूटिंग करने गए थे, एल्बम की शूटिंग हो रहा था, आप मीशो का प्रचार प्रसार करने गए थे और वो सिर्फ दिखाने के लिए गए थे कि पब्लिक पूछेगी तो क्यों गए थे, तो आप यही बहाना मारोगे। और मीशो का प्रचार तो आपकी बीबी टंकी पर बैठकर करेंगी ना, तब भी 400-500 का बिक जाएगा जो बेचते हो और कमीशन आपका पक्का है। तो बेवकूफ मत बनाइए। और जब जगत दीदी की बेटी का बर्थडे वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, आप बार बार बोलते हो, तो फिर महल क्यों मायने रखते हैं। अगर महल ने बर्थडे विश किया तो आपको जलन क्यों हो रही है, आप कमेंट रिप्लाई क्यों कर रहे हो। इससे साफ पता चल रहा है कि आपको डर है कि कहीं महल और जगत दीदी फिर से एक ना हो जाए, और इस डर से आप कमेंट कर रहे हो कि ताकि पब्लिक उनको गलत समझे। अब वो चाहे गलत हो या सही हो, उसका डिसीजन लेने वाली जगत दीदी है। आप बीच से हट गए हो, आप अपनी सुंदर सी बीवी के साथ रहिए, रोमांस करिए, प्यार करिए, बच्चा पैदा करिए, लेकिन आप महल के पीछे क्यों पड़े हो। बताती हूँ, इनके वीडियो में एक कमेंट्स आया था, उन्होंने कहा कि महल ने बहुत अच्छे से विश किया, बहुत अच्छे इंसान है। तो वहां पर ये लिखते हैं कि 36 लाइन लिख देने से कोई अच्छा इंसान नहीं होता है, और बर्थडे दिखा के नहीं किया जाता है, अपने फेमस होने के लिए बहाने नहीं ढूंढा जाता है, बर्थडे दिल से किया जाता है। यहाँ पर इनका कहना है कि जगत जीजा जो है बर्थडे विश किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, व्यूज के लिए किए हैं, कि ताकि लोगों की निगाहों में आ जाए, और इनके हिसाब से वो बहुत गलत इंसान है। तो वो गलत इंसान है, मैं मान लूं कि गलत इंसान है, तो वो जगत दीदी देख लेंगी ना कि कौन उनकी बेटी को गलत इंसान विश कर रहा, कौन सही कर रहा है। आप कौन होते हैं, आप तो निकल गए ना उनकी जिंदगी से। लेकिन जगत भैया उनकी जिंदगी से निकलना ही नहीं चाहते, इनको तड़प हो रही है। जो जगत भाभी बैठ के साथ दे रही हैं, और अभी लाइव भी आए थे, लाइव भी मैंने देखा है, जिस लाइव में सीना ठोक के बोल रहे हैं जब मेरा बच्चा होगा तो लोग देखना। बहुत कमेंट आया था कि भैया आप जल्दी से बच्चा कर लो, तो छाती ठोक के बोला कि बच्चा होगा तब आप लोग देखना। तो मतलब शायद इनका कोई अनोखा बच्चा होगा। जगत भाभी भी लाइव में थी और वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि आप बहुत अच्छी हैं, तो जगत भाभी ने कहा हाँ ये 100% सही है, और भैया को लिए भी बोला गया कि बहुत अच्छे हैं, तो वो भी बोली कि 100% सही है, हम दोनों खुश हैं, लेकिन तीसरे लोग हमारी खुशियों को देखकर जल रहे हैं, मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं। तो जगत भाभी कौन खुश नहीं रहने दे रहा है, आपके ही पति कंट्रोवर्सी प्लान कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। आप जो ही करती हैं बैठ के ना, थोड़ा सा सुधार लाइए आप अपने अंदर। जगत भैया की आंखों में दिखता है वो प्यार। पता है आज जो सुबह की वीडियो आई है, इनकी आंखें ऐसी लग रही थी कि ये रोए हैं। अब पता नहीं क्यों रोए हैं, क्यों नहीं रोए हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मुझे आके कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी वो रोए हैं, और इनके मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हुआ है, क्योंकि जो एक ब्लॉग डाली थी जगत दीदी, वहाँ पे बोल रही थी कि लोग मुझे सुखी नहीं देखना चाहते हैं, लोग फिर वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे वही गाथा जो एक गाती हैं और जो हमें समझ में नहीं आता है, बताइए क्या गाइज करती हैं, तो वो किसी को समझ में नहीं आता है। तो अचानक ये भी शुरू क्यों हो गई हैं सिंपैथी लेना।
उधर जगत भैया शुरू हो गए हैं। क्यों? बेटी के बर्थडे से पहले सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर बेटी का बर्थडे का ब्लॉग आने के बाद ये लोग क्यों मचल गए? क्यों आज लाइव लेके बैठ गए? क्यों? बहुत सारी कहानी कह रहा है। जगत भैया की आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं, और जगत भैया इसलिए तड़प रहे हैं, उनको डर है। क्यों महल के पीछे पड़ गए हैं और अब महल के पीछे पड़ेंगे? क्योंकि उनको डर है कि जगत दीदी और महल फिर कहीं एक ना हो जाए, क्योंकि उनको इन्होंने अलग किया था। और अलग किस लिए किया था आपको पता है, कि कहीं फ्यूचर में जगत दीदी इनको फिर से मिल जाए। तो जगत दीदी से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बंदे पर अब दोबारा कभी भरोसा मत करना। जगत दीदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो आज का ब्लॉग आया है, ब्लॉग में सिंपैथी कार्ड खेलते हुए वो भी नजर आई हैं। वहां पे कहती हैं कि सब खुशी दे सकती हूँ, पर पापा की खुशी मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। मैंने सब कुछ इसके बर्थडे का प्लान इसके अनुसार किया है। तो वहां पे एक कमेंट्स आया है, तो उन्होंने कहा कि इस कमेंट्स को आप बुरे में मत लीजिएगा, लेकिन जब आप कह रही हैं कि बेटी प्राउड होके बोल सकती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो आप प्राउड होके उनका फोटो क्यों नहीं लगाई? क्यों अपनी बेटी की बर्थडे की फोटो लगाई? तो हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं देती हैं, सिर्फ शब्दों में देती हैं। अगर इनको इम्पोर्टेंट होता तो कुछ भी हो जाता, अपने हस्बैंड और बेटी के साथ का पिक लगाती, क्योंकि पापा तो उसके वही हैं, चाहे इस दुनिया में है चाहे नहीं है, आशीर्वाद तो वो देंगे। आप पानी बरसने वाला तो कंटेंट लेके आ गई कि पानी बरस रहा, इसके पापा खुश हैं, तो उसके पापा के बर्थडे की फोटो आपने क्यों नहीं लगाई? इसका मतलब आप भी दिखावा करती हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दिखावा है। पिछले साल के बर्थडे को ले चलते हैं, पिछले साल भी सेम बात इन्होंने बोला कि सब कुछ अपनी बेटी के पसंद का है और अपने हस्बैंड के पसंद का मैं करूंगी, और वहां पे इन्होंने पोस्टर लगाया था। पोस्टर बाई मिस्टेक एक वेटर से फट जाता है, और इन्होंने उसकी कितनी बैंड बजाई थी, कितने अच्छे तरीके से उसकी बेइज्जती की थी, उसकी नौकरी लेने तक ये चली गई थी मैनेजर से कहने। तो फिर आज क्यों आप पति की याद नहीं आ रही? आज क्यों आप अपनी बेटी को अपने पति के साथ फोटो लगाने में बेइज्जती महसूस कर रही हैं? ड्रामा तो कर रही हैं, वाइज ओवर कर रही हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, बेटी के लिए सब कोई प्यार दुलार दे रहा है कि उसका बर्थडे है, सबसे ज्यादा बुरा उसके लिए ही लग रहा है। जगत दीदी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें अब कहती हुई नजर आ रही हैं। महल को लेके मुझे नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन सारी चीजें आप लोग के सामने है, कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ, वो थोड़ा शांति बनाए रखी है। इनका वेडिंग एनिवर्सरी मनाया गया तो जगत दीदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जगत भैया बेटी का बर्थडे खराब करने की पूरी कोशिश में है, और आने वाले दिनों में जगत भैया का असली रूप आप लोग के सामने आ जाएगा। वो चैन से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर लाएंगे, और उनको डर है कि जगत दीदी कहीं उनके हाथ से फिर से ना निकल जाए। जगत भाभी को लग रहा है कि जगत भैया बहुत प्यार करते हैं। प्यार दो तरीके का होता है, एक शारीरिक रूप से आप अपनी बीबी के पास मौजूद हो, लेकिन मानसिक रूप से आप किसी और के लिए हो। आप शरीर से तो वहां पे हो, लेकिन आपके दिमाग और दिल में कोई और चल रहा है। तो जगत भैया की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, और जगत भाभी कुछ नहीं समझ पा रही हैं, और पता नहीं कब तक समझेंगी कि नहीं समझेंगी। लेकिन जगत दीदी के बेटी के बर्थडे का अब दूसरा ब्लॉग आएगा, और ब्लॉग शायद ट्रेंडिंग में भी जाए, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। जगत दीदी को नहीं पसंद कर रहे हैं, बेटी को पसंद कर रहे हैं। बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी खुशियों को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा है। महल को बहुत पसंद करती थी, हीरो बोलती थी, और महल को छीनने वाले भी जगत भैया हैं। लेकिन जगत भैया अब अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं, और इल्जाम महल पे लगाना चाहते हैं कि उनकी वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई है ये सारी हुई है, और वो प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे आप लोग के सामने आ। जगत दीदी कहती हैं बारिश होने से इनके पति खुश होते हैं, तो इनके हर काम में बारिश होती ही होती है। तो जगत दीदी मैं यहाँ पूछूंगी कि आपका जब एंगेजमेंट हुआ था तो बारिश क्यों नहीं हुई थी? इसका मतलब आपके पति खुश नहीं थे कि आप किसी और से शादी करें। जब जगत भैया के साथ मनाली गई थी तब आपके पति बहुत खुश थे, वहां पे तो बारिश हुई और आपने कहा देखो मेरे पति खुश है, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, और वो खुश होके बारिश कर रहे हैं। ये बारिश वाला सिस्टम आप वहीं से शुरू की, ये कंटेंट वहीं से बनाया। तो जगत दीदी आप भी थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि कहीं का मतलब कहीं निकल जाता है।